हेलो भाई। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ब्राउज़र ड्राइवर क्लास क्या होता है और वेब ड्राइवर इंटरफ़ेस क्या होता है और किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वेब ड्राइवर इंटरफ़ेस के मेथड्स को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो वी आर डिस्कसिंग कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राउज़र ड्राइवर क्लास एंड वेब ड्राइवर इंटरफ़ेस। सबसे पहले देखते हैं इंटरफ़ेस क्या होता है। तो इंटरफ़ेस क्या है, बेसिकली बोल सकते हो ग्रुप ऑफ रिलेटेड मेथड विद एम्प्टी बॉडीज, यानी कि कुछ ऐसे मेथड्स जिनके ग्रुप को हम एज ए इंटरफेस बोल सकते हैं। अब वो मेथड्स क्या हैं, उनकी कोई बॉडीज नहीं है और वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो उन मेथड के ग्रुप को जिन मेथड का कोई बॉडी नहीं है और वो एब्स्ट्रैक्ट है, उन मेथड के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एज ए इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ इंटरफेस की। तो इंटरफेस इज ए group of related methods with empty bodies। ठीक है, तो empty bodies, जिनकी बॉडीज नहीं है मेथड्स की, उनके ग्रुप को हम एज ए इंटरफेस बोल रहे हैं। एंड बोल सकते हैं जो मेथड हम डिक्लेयर करेंगे, एंड द मेथड डिक्लेयर्ड इन इंटरफेस और बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एज ए जो मेथड हमने डिक्लेयर किए हैं इंटरफेस के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें एक और चीज है कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, तो उसको सारे मेथड्स जो भी इंटरफेस के अंदर हैं, यानी कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उनको एज ए इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा अपनी क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ पे उसका भी लिख देता हूँ कि जो भी क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, यानी कि क्लास दैट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड्स ऑफ ए इंटरफेस, यानी कि सारे मेथड्स जो भी इंटरफेस के अंदर है, उनको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्लास के अंदर। तो यहाँ पे अब वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, तो उसका जो भी मेथड है, यानी जो भी वेब ड्राइवर इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उनको एक्सेस कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए ब्राउज़र ड्राइवर क्लास आती है। तो कौन-कौन सी ब्राउज़र ड्राइवर क्लास हैं? जैसे कि क्रोम ड्राइवर है, फायरफॉक्स ड्राइवर है, माइक्रोसॉफ्ट एज ड्राइवर है, आपकी सफारी ड्राइवर है। तो ये सारे ड्राइवर्स क्या करते हैं, वेब ड्राइवर इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस में से आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपने क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, देन आप कॉल कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेथड पहले, यहाँ पे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू एज ए कॉल कैसे करेंगे वेब ड्राइवर इंटरफेस के मेथड्स को, यानी कि वेब ड्राइवर इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा पहले। कैसे ऑब्जेक्ट करेंगे, वेब ड्राइवर ड्राइवर रेफरेंस वेरिएबल देना पड़ेगा, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, न्यू क्रोम ड्राइवर। तो ये क्या है, एज ए कंस्ट्रक्टर है क्रोम ड्राइवर। तो ये क्लास का जो नेम होता है, उसी नाम से अगर हम उस क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट कर देते हैं, तो वो क्या है, एज ए कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करता है। तो कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज करते हैं हम, एज ए न्यू कीवर्ड, और कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ड्राइवर मैं लिख देता हूँ, वेब ड्राइवर क्या है आपका, इंटरफेस है। ड्राइवर क्या है, एज ए रेफरेंस वेरिएबल। न्यू क्या है, एज ए कीवर्ड।
और क्रोम ड्राइवर क्या है यहाँ पे? एज ए कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। अब देखो कंस्ट्रक्टर क्या है, मैंने बताया भी कि कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज करते हैं जावा में, एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए भी मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ, या एज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास भी बोल सकते हो आप। तो कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर इन जावा इज यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंस ऑफ ए क्लास भी बोल सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होना चाहिए? शुड बी सेम एज द क्लास नेम। तो कंस्ट्रक्टर का नाम, जो हमने कंस्ट्रक्टर जैसे मेथड क्रिएट किया है, तो ये क्या है, सेम नेम होना चाहिए जैसे क्लास नेम रखा है हमने। तो क्रोम ड्राइवर क्लास है, तो उसी नेम से हमने एज एक मेथड क्रिएट किया, तो उसको हम एज ए कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्टर का नेम शुड बी सेम होना चाहिए एज ए क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम। और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, तो ये बोल सकते हो इट वॉन्ट रिटर्न एनी वैल्यू। तो ये मेथड की तरह लगता है, पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है इसमें। ठीक है? अब देखो कौन कौन सी क्लास थी जिसकी मैं बात कर रहा था, ब्राउजर ड्राइवर क्लास की। तो कौन कौन सी क्लास है आपकी ब्राउजर ड्राइवर क्लास? क्लासेस लाइक क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, माइक्रोसॉफ्ट एज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर। तो ये सारे ड्राइवर क्या है, एज ए किस लिए यूज कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं किसको? वेब ड्राइवर इंटरफेस को। तो क्लासेस लाइक क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, माइक्रोसॉफ्ट एज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर implements the वेब ड्राइवर इंटरफेस एंड प्रोवाइड, क्या करते हैं बेसिकली, इसके ओन इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। वेब ड्राइवर इंटरफेस के मेथड्स जो भी हम यूज करेंगे, उन मेथड्स के इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करेगा? एज ए क्रोम ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर या माइक्रोसॉफ्ट एज ड्राइवर या सफारी ड्राइवर। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया वेब ड्राइवर इंटरफेस को। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एंड प्रोवाइड देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन टू दी वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर मेथड्स के ओन इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। कौन कौन सी क्लासेस? क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, माइक्रोसॉफ्ट एज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर। तो यहाँ पे हमने तो ये एज ए थ्योरी पार्ट कवर किया है। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल करके। तो मैं क्लास क्रिएट करता हूँ जिसमें कि हम एज ए प्रॉपर्टी सेट करेंगे। क्रोम ब्राउजर से आपको इंटरेक्शन करना है, तो उसके लिए एक क्रोम ड्राइवर डॉट ई फाइल डाउनलोड करके कैसे इंटरेक्शन करते हैं हम, कैसे प्रॉपर्टी सेट करते हैं हम, इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम वेब ड्राइवर इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करेंगे। तो वो सब चीज मैं प्रोसेस ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं इक्लिप्स में जाना है, देन आपको एक क्लास क्रिएट करनी है मेन जावा के अंदर। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं मेवन। देन आपको कुछ नहीं करना, न्यू एक क्लास क्रिएट करनी है। क्लास का नाम रख देना लॉन्च ब्राउजर, और यहाँ पे मेन मेथड को सेलेक्ट करके क्लास क्रिएट कर देना। तो एक क्लास क्रिएट हो गई हमारी। क्लास क्रिएट होने के बाद हम इस क्लास को ओपन कर लेते हैं एक बार, ये ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एज ए मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हमें एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अगर हमें कॉल करना है वेब ड्राइवर इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इस क्लास के अंदर। तो कैसे यूज करेंगे हम?
सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, यहाँ पे आपको होवर करने पे दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा रहा तो यहाँ पे एक पैकेज आप इंपोर्ट कर लो, पोर्ट org.openqa.selenium। जैसे आप इंपोर्ट करते हो, क्रोम ड्राइवर के भी एज ए इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप होवर करोगे तो इंपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। तो ये आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ऐसे इंपोर्ट करते ही आपके बाद इसके बाद क्या करना है, एज ए हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि वेब ड्राइवर इंटरफेस के अंदर एक गेट मेथड होता है जिसके थ्रू हम यूआरएल को ओपन कर सकते हैं ब्राउजर के अंदर। लिखना पड़ेगा ड्राइवर, रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करेंगे, ड्राइवर डॉट गेट मेथड होता है, और इसके अंदर हम यूआरएल पास कर देंगे। तो यूआरएल कौन सा पास करना है हमें, जो हमें ओपन करनी है वेबसाइट। तो यहाँ पे पास कर देता हूँ http, हार्ड कोडेड कर देते हैं अभी, www.google.com। तो हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब देखो मैं वेबसाइट तो ओपन करूंगा, पर मेरे को चेक भी करना है कि वेबसाइट ओपन हुई है या नहीं। तो उसके लिए मैं टाइटल फेच कर लेता हूँ, जो वेबसाइट ओपन होगी उसका टाइटल देख लेंगे, और उसका करंट यूआरएल क्या है वो फेच कर लेंगे जब ब्राउजर में ओपन होगा। तो इसके लिए भी एक मेथड होते हैं, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल एंड ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल। ये फेच तो कर लिया, पर मैं इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। तो एक सिस्टम क्लास के अंदर एक प्रिंट एलन मेथड होता है, इसके थ्रू आप प्रिंट कर सकते हो नेक्स्ट लाइन में। तो इसी तरीके से मैं प्रिंट एलन का यूज करके करंट यूआरएल को भी प्रिंट करा लेता हूँ। एंड जब मैंने प्रिंट करा दिया तो उस ब्राउजर को मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मैं ड्राइवर डॉट क्लोज मेथड का यूज कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ब्राउजर ओपन होगा, वो क्लोज हो जाएगा। देखो मेरे को किस ब्राउजर में ओपन करना है, तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे क्रोम ड्राइवर का यूज तो किया है, एज ए क्रोम ड्राइवर कंस्ट्रक्टर का यूज किया है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। पर मैं यहाँ पे सेट भी कर सकता हूँ प्रॉपर्टी कि मेरे को exe फाइल चाहिए होगी ना, क्रोम ड्राइवर डॉट exe फाइल जो इंटरेक्ट करेगी क्रोम ब्राउजर के से। उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले सेट करना पड़ेगा ऊपर। मैं यहाँ पे कैसे सेट करूंगा, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मुझे की देनी पड़ेगी, तो वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। अब इसकी वैल्यू कैसे लाओगे, तो सबसे पहले क्रोम ड्राइवर डॉट exe फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको गूगल क्रोम पे जाना है, लिखना है डाउनलोड क्रोम ड्राइवर। तो जो भी आपकी सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी, इसी को क्लिक करना एंड आपका वर्जन चेक करना, आपका सिस्टम में क्रोम ब्राउजर का वर्जन क्या है। तो मैं यहाँ पे मोर में जाके, सॉरी हेल्प में जाके अबाउट गूगल क्रोम करता हूँ। यहाँ पे मेरे को वर्जन बता देगा कौन सा है। तो चेक कर लेता हूँ कौन सा वर्जन है मेरा, 120 पॉइंट समथिंग वर्जन है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, या नीड नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ चेक करूंगा 114 है, 114 से ऊपर जितने भी यानी कि 115 वर्जन से लेके जो भी है, तो क्रोम टेस्ट करता है अपने डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग, और उसका ब्राउजर का वर्जन के अकॉर्डिंग क्रोम ड्राइवर डॉट exe फाइल शो कर देगा आपको। तो आपका देख लेगा ऑटोमेटिकली। तो मेरा 120 पॉइंट समथिंग था, तो मैं यहाँ पे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लूंगा। यहाँ पे विंडोज 64 है, तो मैं ये कॉपी करके यूआरएल और ये नेक्स्ट टैब में ओपन करूंगा, तो मेरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हो आप इस तरीके से। तो मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, पूछेगा सेव करने के लिए, तो मैं सेव भी कर दूंगा। पर मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड मैंने कर रखी है, तो नीड नहीं है। मैं अपने फोल्डर में चलता हूँ, मैंने कहाँ रखी है फाइल, तो जावा फोल्डर के अंदर मैंने ये फाइल रख रखी है, क्रोम ड्राइवर डॉट जिप फाइल डाउनलोड होगी। अब जब आप इसको अनजिप करोगे तो यहाँ पे एक क्रोम ड्राइवर डॉट exe फाइल मिलेगी।
तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ अपने यहाँ पे मेन रिसोर्स के अंदर। तो जैसे ही इसे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका फाइल मैंने रख दिया है इसी प्रोजेक्ट के अंदर, और मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाएंगे और ये फुल लोकेशन वाला हमने पाथ कॉपी कर लिया है। ये आप ऐसे करके भी क्लिक करके भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये पाथ पूरा कॉपी कर लिया, तो या आप यहाँ पे भी क्लिक करके भी कॉपी कर सकते थे क्लिपबोर्ड से। ये तो मैंने कॉपी करा है और इसको एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैं पास कर दूंगा पाथ। ये क्या होता है कि अभी मैंने सिस्टम को बता दिया कि मेरी क्रोम ड्राइवर डॉट exe फाइल कहाँ रखी है, और इसके थ्रू मैं अपना ब्राउजर लॉन्च करके इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको सेव करोगे, सेव करने के बाद आपको क्या करना है, लॉन्च करना है या रन करना है ये क्लास को। तो रन एज ए जावा एप्लीकेशन करना। ये देखोगे आप कि आपका ब्राउजर लॉन्च होगा, google.com वेबसाइट ओपन होगी, उसका टाइटल फेच करेगा करंट यूआरएल, और ये प्रिंट करके आपको क्लोज कर देगा ब्राउजर। देखो आपका ब्राउजर ओपन हुआ, google.com वेबसाइट ओपन होगी, एंड देन वेबसाइट ओपन होने के बाद आपका टाइटल और करंट यूआरएल फेच करने के बाद, प्रिंट करने के बाद इसे क्लोज कर देगा ब्राउजर को। देखो आपका रिजल्ट आउटपुट में दिख रहा है। अब देखो ये एक तरीका है कि हम क्या है, यहाँ पे सेट करना पड़ रहा है क्रोम ड्राइवर डॉट exe फाइल ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे रखना नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं, यहाँ पे मैनुअली हमें डाउनलोड करके रखना पड़ रहा है। तो ऑटोमेटिकली अगर करना है आपको, तो इसके लिए एक वेब ड्राइवर मैनेजर होता है, उसकी लाइब्रेरी आपको ऐड करनी पड़ेगी pom.xml में। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे अगर मेरे को वेब ड्राइवर मैनेजर की लाइब्रेरी चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेब ड्राइवर या मेवन रिपोजिटरी। तो मेवन रिपोजिटरी मेवन प्रोजेक्ट है, तो हम कोई भी जावा की लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं मेवन रिपोजिटरी वेबसाइट से आके। तो यहाँ पे आपको कौन सी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, वेब ड्राइवर मैनेजर। जैसे आप लिख के डाउन क्लिक करते हो तो यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी, सॉरी पहला लिंक आएगा, इस पे रिजल्ट आएगा, इसको ओपन करना। एंड यहाँ पे आप 5.6.2 करंट चल रहा है आपके, जब इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कोई और हो, तो इसे फर्स्ट लेटेस्ट वाले को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अपने pom.xml फाइल में जाना है आपको, एंड यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करके कंट्रोल शिफ्ट एफ से अलाइन कर लेना, सही हो जाएगा। अलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, इसे सेव कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सेव करोगे इसे, कंट्रोल ए मैंने किया, कंट्रोल शिफ्ट एफ से अलाइन कर दिया था। अलाइन करने के बाद मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखोगे आपकी डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, डिपेंडेंसी ऐड कर देगा जो भी हमें चाहिए वेब ड्राइवर मैनेजर की। और फिर हमें ये सेटअप नहीं करने पड़ेगा, क्रोम ड्राइवर डॉट exe फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे रखनी नहीं पड़ेगी, नीड नहीं है। तो आपको क्या डायरेक्टली क्या करना है, वेब ड्राइवर मैनेजर लिखना है, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर होता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे चेक कर रहा है, देखो यहाँ पे क्रोम ड्राइवर है, एक मेथड है इसके अंदर, डॉट आपको क्या करना है, सेटअप करना है। तो ये ऑटोमेटिकली करेगा, तो सेटअप जैसे लिखते हो आप, ये ऑटोमेटिकली सेटअप कर देगा, आपको नीड नहीं है। आपके वर्जन के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके ब्राउजर के वर्जन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली exe फाइल, क्रोम ड्राइवर डॉट exe फाइल ये सेटअप करके रखेगा। तो हमें नीड नहीं है एक्स्ट्रा स्टेप लिखने की और डाउनलोड करने की, ये ऑटोमेटिकली होगा। और आपको क्या करना है, आप बस खाली रन कर देना है, तो ये भी आपका प्रिंट कर देगा, सेम चीज होगी। देखो अब मैंने exe फाइल नहीं दी है, मैंने कमेंट कर दिया सेट प्रॉपर्टी वाला, और मैं इसे रन कर रहा हूँ। तो अब भी आपका ब्राउजर ओपन होगा, ओपन होने के बाद आपका google.com वेबसाइट ओपन होगी, टाइटल फेच करेगा और करंट यूआरएल फेच करेगा और क्लोज कर देगा उस ब्राउजर को। तो सबसे पहले देखो वेबसाइट ओपन होगी ब्राउजर के अंदर, तो ब्राउजर लॉन्च होगा। लॉन्च होने के बाद वेबसाइट जो भी हमने यूआरएल पास किया था google.com, वो ओपन होगी वेबसाइट। एंड देन आपका यहाँ पे इसका यूआरएल और टाइटल फेच करने के बाद इस ब्राउजर को क्लोज कर देगा। तो यही हम चाहते थे। तो हमें यहाँ पे क्या नहीं करना पड़ रहा, क्रोम ड्राइवर डॉट exe फाइल को रखना नहीं पड़ रहा है डाउनलोड करके, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, वेब ड्राइवर मैनेजर के थ्रू। इसी तरीके से हम क्या है, एक और स्टेप कम कर सकते हैं,
कि हमें ये न्यू क्रोम ड्राइवर लिखने की भी नीड नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इसके लिए इसको रिमूव कर दो। इस लाइन को भी हम रिमूव कर सकते हैं, इसको और शॉर्ट बना सकते हैं कि वेब ड्राइवर वेरिएबल को, यानी कि वेब ड्राइवर इंटरफेस के अंदर ड्राइवर वेरिएबल में या रेफरेंस वेरिएबल में हम पास कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, वेब ड्राइवर क्रोम ड्राइवर, और इसके अंदर सेटअप कोई मेथड नहीं होता है, तो यहाँ पे मेथड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है क्रोम ड्राइवर डॉट क्रिएट मेथड। जैसे आप क्रिएट मेथड का यूज करोगे तो भी इससे भी यहाँ पे सेम ही फंक्शनलिटी होगी आपकी। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करे थे वो भी एक लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी आपको। तो रन एज जावा एप्लीकेशन करते हो, ऑटोमेटिकली आपका ब्राउजर ओपन होगा, वेबसाइट ओपन होगी जो भी आपने पास करी है लिंक जिसका भी, या जिस वेबसाइट का जो ओपन करना चाहते हो गेट मेथड के अंदर। और प्रिंट एलन में जो हमने गेट टाइटल और आपका वो फेच किया तो वो ऑटोमेटिकली फेच करेगा, प्रिंट कराएगा एंड आपका ब्राउजर क्लोज कर देगा। तो इस तरीके से आप एज ए सेटअप कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो अपने ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट टाइटल, और गेट करंट यूआरएल के थ्रू एज ए फेच कर सकते हो डाटा। जैसे यूआरएल करंट यूआरएल फेच करना है आपको, जो वेबसाइट आपने ओपन करी है ब्राउजर में, या अपने टाइटल फेच करना है। और भी मेथड्स होते हैं तो उनको आगे की क्लास में देखेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम एज ए ब्राउजर में लॉन्च करेंगे ब्राउजर को, एंड उसके अंदर कोई भी वेबसाइट हमें ओपन करनी है ऑटोमेट करने के लिए, तो कैसे हम वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं उस लॉन्च ब्राउजर करने के बाद। और उसमें से जो भी हमें मेथड का यूज करना है, जैसे टाइटल फेच करना है या करंट यूआरएल, या और भी कोई मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उन सब का भी यूज कर सकते हो आप। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्राउजर ड्राइवर क्लास क्या होता है और वेब ड्राइवर इंटरफेस क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।